नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव हूँ। मैं एक न्यूरोसर्जन और स्पाइन सर्जन हूँ। आज सीराजिम कंपनी के सौजन्य से मुझे ये अवसर मिला है कि मैं आपसे रीढ़ की हड्डी, उसके बनावट और उसकी महत्ता के विषय में कुछ बातचीत करूँ। मानव शरीर में यानी कि हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी बनती कैसे है, इस विषय को हम लोग दो तरह से समझ सकते हैं या दो तरह से इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये होगा देखने का कि रीढ़ की हड्डी आदमी की समय में सदियों से जो बनावट उसकी डेवलप हुई है। जैसे हम पहले चौपाए थे, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे वो चारों हाथ पैर पे चलते थे। आप उनको बंदर कह लीजिए, चिंपैंजी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो उस स्थिति से, उस स्टेज से आज का जो मनुष्य है, जो सीधा खड़ा हुआ है और विभिन्न कार्य करता है, वो रीढ़ की हड्डी का बनावट कैसे बदली है समय के साथ। ये सदियों में बदलाव आया है, इसको हम एक तरह से समझ सकते हैं। इसको हम लोग अंग्रेजी में ऑन्टोजेनी कहते हैं। दूसरा तरीका समझने का ये होता है कि जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, कोई एक व्यक्ति जो है, वो कोख से लेके और मरते दम तक उसकी रीढ़ की हड्डी में क्या क्या बनावट में बदलाव आते हैं, इसको भी समझा जा सकता है। तो पहले शुरू करते हैं कि मनुष्य की रीढ़ की हड्डी समय के साथ कैसे आज की स्थिति में इस रूप में आई है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे जो पूर्वज थे वो चारों हाथ पैर पे चलते थे, हॉरिजॉन्टल होते थे, मतलब उनका शरीर ऐसे झुका हुआ रहता था। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे हम लोग सीधे होने शुरू हुए, मतलब वर्टिकल हो गए। आज का मनुष्य जो है वो सीधा खड़ा होता है, दो पैर पे चलता है और हाथ जो हैं वो किसी और काम के लिए प्रयोग में आते हैं। ये समय के साथ बदलाव आया है, जो कि बहुत धीरे धीरे काम के अनुसार आया है। इसका मेन जो डेवलपमेंट हुआ है वो एक तो मनुष्य के दिमाग या मस्तिष्क के डेवलपमेंट में जैसे जैसे वो और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और ज़्यादा जो है प्रखर हुआ है, उसके हिसाब से ही रीढ़ की हड्डी का बदलाव आया है। हम लोग पहले जो है मनुष्य को जो ज़मीन पे पड़ा मिल गया उठा के खा लिया, पेड़ से फल दिखाई दिया तोड़ के खा लिया। लेकिन फिर उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो उगाना शुरू करा, मतलब एग्रीकल्चर शुरू करा। उसके बाद शिकार करना शुरू करा। शिकार के बाद जो है अब इंडस्ट्रियल स्टेज के अंदर खाने का बनाने का तरीका बहुत बदल गया है। हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके लिए हमको पहले जो है किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। हाथ बढ़ाया, फल तोड़ लिया या उठा लिया, या शिकार करा, मारा और पका के खा लिया आग में, या खेती करी, अन्न उपजाया और खा लिया। इसके बाद अब जो है मशीनों में खाना बनता है, इंडस्ट्री बड़ी बड़ी हो गई हैं। तो इन सब का जो बदलाव आया है वो रीढ़ की हड्डी और उससे होने वाले शरीर के अंदर जो बदलाव आए हैं उस पे आया है। हम देखते हैं कि धीरे धीरे हमारा शरीर सीधा हुआ, हाथ जो हैं और काम करने लगे, आदमी दो पाया हो गया, पैर पे चलने लगा। लेकिन अब जब वो पढ़ता ज़्यादा है, काम ज़्यादा कुर्सी मेज पे करता है बनिस्बत हाथ पैर चल के दौड़ के करने के, तो शरीर की जो रीढ़ की हड्डी है वो भी अब धीरे धीरे झुकने लगी है। हम देखते हैं कि जो लोग लंबे समय तक कुर्सी मेज पे बैठ के काम करते हैं, एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द भी होता है, तकलीफ भी होती है और साथ साथ थोड़ी सी झुक भी जाती है। दूसरा तरीका जो हमारा समझने का है रीढ़ की हड्डी का, कि माँ बाप के संयोग से जब एक कोख में बच्चा जन्म लेता है, कोशिकाएं जो सेल्स होती हैं मिलती हैं, तो आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि उन दो सेल्स के मिलने से जो सबसे पहला डेवलपमेंट होता है, शरीर का जो सबसे पहला अंग कोख में दम बनता है, वो रीढ़ की हड्डी है। तो ये रीढ़ की हड्डी जो सबसे पहला अंग बनता है शरीर में, इसके द्वारा ही बाकी अंगों का डेवलपमेंट कंट्रोल होता है, संचालित होता है, और इसी के बेसिस पे जो है हमारी शरीर की मांसपेशियां, हड्डियां, खून की नाड़ी और नसें बनती हैं। तो ये तो समय के साथ चेंज कोख में आता है। और आपने ये भी देखा होगा कि हम सब जिन लोगों ने बच्चे पाले हैं या जिन लोगों ने बच्चों को बड़े होते हुए देखा है, वो जानते हैं कि बच्चों के अंदर और बड़े होने तक रीढ़ की हड्डी के अंदर बहुत बदलाव आते हैं। यदि हमको कोई चोट लग जाए तो रीढ़ की हड्डी में उसका निश्चित रूप से असर पड़ता है कि रीढ़ की हड्डी ऐसे मुड़ी रहती है। यदि ध्यान ना दिया जाए तो ये सभी बदलाव जो हैं एक बीमारी का रूप ले सकते हैं और दिक्कत पैदा कर सकते हैं, तकलीफ पैदा कर सकते हैं। धन्यवाद।